प्यारे बच्चों, कल हम तुम्हें ड्रेनेज सिस्टम वाला लेसन ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। इसमें आपको ड्रेनेज, व्हाट इज द ड्रेनेज, क्या होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बताया था। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में भी बताया था। 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। अब 4 टाइप्स के बाद में मैंने भारत में, इंडिया में मेनली 2 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पाया जाता है। एक है द हिमालयन रिवर सॉइल ड्रेनेज सिस्टम और सेकंड है द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम के अंतर्गत भी जानकारी दी थी कि यहाँ पर पेरिनियल रिवर्स पाई जाती हैं, अर्थात ये पूरे वर्ष भर में पानी बना रहता है, कभी नहीं सूखता है। और पेनिनसुलर रिवर में सीजनेबल रिवर पाई जाती हैं जो गर्मी में सूख जाती हैं। इसके बाद में रिवर्स ऑफ हिमालयाज के बारे में क्या बताया गया है, अब यहाँ से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पेज नंबर 110 में नीचे रिवर्स ऑफ हिमालयाज। रिवर्स ऑफ हिमालयाज में द सिंधु, इंडस, द गंगा, ब्रह्मपुत्र आर मेन रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज। ये मेन रिवर हैं जो हिमालय से निकलती हैं। मैनी इंपॉर्टेंट एंड मेजर ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन देम। A river with its tributaries forms a river system। कहते हैं a river with its tributaries forms a river system। नदी के साथ उनकी जो सहायक नदियाँ मिलकर एक नदी तंत्र की व्यवस्था जो अपनाती हैं वो रिवर सिस्टम कहलाता है, या नदी व्यवस्था कहलाती है, नदी प्रणाली कहलाती है, नदी तंत्र भी कह सकते हैं। अब इंडस रिवर सिस्टम क्या है? The Indus River takes its origin near the मानसरोवर लेक in the तिब्बत। आपकी इंडस नदी है, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, ये नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, नियर तिब्बत से। दिस रिवर इज कॉल्ड शिंगी खम्बान इन तिब्बत। तिब्बत में से क्या कहते हैं? शिंगी खम्बान। The river flows west from its rising spot in India. Its entry happens in the state of Ladakh. In this area, its tributaries, the Jaskar and Narba, the Syok and the हंजा ज्वाइन द इंडस रिवर। ये छोटी छोटी नदियां हैं, जस्कर, न्यूब्रा, शोएक और हंजा। ये 4 नदियों के नाम दिए गए हैं जो इंडस में आकर मिलती हैं। फ्लोइंग थ्रू बलोचिस्तान एंड गिलगित इन पाकिस्तान, द इंडस इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटैक। Its main tributaries Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelab meet together near the Milthakot, Pakistan. After it, the Indus system changed the direction of its flow and started flowing southward. Ultimately, its fall into the Arabian Sea east of Karachi। पहले ये नॉर्थ की ओर बहती है और फिर इसका जो फ्लो चेंज हो जाता है तो फिर जाकर के ये आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। द इंडस ऑफ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इट इज 2900 किलोमीटर लेंथ of which 1114 kilometers pass in India। The drainage area of the Indus is 11,65,000 square kilometer। 1/3 of the Indus basin falls in the drainage area of the Indus in the India state of Ladakh, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and rest of its area is in Pakistan।
ये इंडस रिवर के बारे में दिया गया। अब गंगा रिवर के बारे में देखिए क्या है। द गंगा इज foremost river of India on account of its water system and cultural worth. This river arises from the Gomukh glacier of Uttarkashi district in Uttarakhand. Here it is known as Bhagirathi. उत्तराखंड में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। At देवप्रयाग it joins the अलकनंदा। देवप्रयाग में एक छोटी सी धारा मिलती आकर के अलकनंदा के नाम से, एंड इज नोन एज गंगा। भागीरथी और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों जहाँ मिलती वहाँ से गंगा इसका नाम पड़ता है। नियर हरिद्वार एंड गंगा कम डाउन फ्रॉम द हिल्स एंड इंटर्स द plain area. The Ganga is the 2,500 km in length. It is joined by some prominent rivers as the Yamuna, the Ghagra, Gandak and Koshi. All these tributaries flow from the Himalayan range. They flow parallel its Ganga at its right bank. The Ghagra, the Gandak and the Koshi originated from the Himalaya in Nepal. The Yamuna joins in the Ganga at Prayagraj, Allahabad. The Yamuna river rises from the Yamunotri glacier of the Himalaya. The Yamuna is the biggest tributary of the Ganga. In peninsular highland, the major tributaries of the Ganga are the Chambal, the Betwa and Son. These rivers emerge from the semi-arid areas. The river, besides being shorter in length, do not carry much water. The Ganga, carrying water of its tributaries, in addition flows west to east up to Farakka in West Bengal, which is the northmost point of the Ganga Delta. As the Ganga enters Farakka, it spills into its two distributaries. One of the distributaries, the Bhagirathi, Hooghly, flows southward and falls into Bay of Bengal. The main Ganga, flowing southward, entered Bengal, Bangladesh, and joined the Brahmaputra. This fluence of the Ganga and the Brahmaputra is called Meghna before it is the last in the sea. Ultimately, the huge water flow merges with the Bay of Bengal. The delta of all these rivers is joined known as the Sundarban Delta. Now, Brahmaputra river system, one of the largest of global rivers. The Brahmaputra originated from the Angshi glacier near the Mansarovar. Angshi glacier है, Angshi बोलते हैं, glacier near the Mansarovar in the range of the Kailash mountain. This source is very close to source of the Indus and the Satluj. Most of the flowing coast lies outside India. The Brahmaputra flows eastward parallel to Himalayas range, reaching near the Namcha peak in the Tibet. It takes a U-turn and enters Arunachal Pradesh in India through a gorge. Here it is called Dehang. Here the Dehang, the Lohit and Kanula join its tributaries. These tributaries with many others join it in Assam, where it is called the Brahmaputra. Brahmaputra is known as Shangpo in Tibet and Jamuna in Bangladesh. ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और तिब्बत में इसे शांगपो के नाम से जानते हैं।
Tibet is the cold and dry region, therefore this river carries much lesser silt and water. In India, it passes through an area of high rainfall. As a result, the amount of water and silt in the river increased to a considerable extent. The Brahmaputra in Assam flows in the several streams and flows in the branded form in comparison to the other rivers of India. The Brahmaputra has a large amount of silt deposits. It results in the raised level of its bed and it frequently changes the course of its stream. पेनिनसुलर रिवर के बारे में कल बताएंगे, इतना पहले पढ़ के आइए, जो नहीं समझ में आए फिर पूछिएगा नेक्स्ट डे। थैंक्स।